सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे M1। ठीक है, M1 में हम लोग का चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस। पहला हमने लेक्चर कर लिया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे, नहीं देखा है तो देख लेना। एंड लेक्चर 2 में हम देखेंगे लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो है तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही एक टाइप से एप्लीकेशन, बट डिटेल में देखेंगे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू होता क्या है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, पहले एक एग्जांपल से चालू करते हैं, मतलब एक जो हमने बचपन में पढ़ा था उससे चालू करते हैं। सपोज़ u और v कोई दो फंक्शन है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इनको मेरे को डिफरेंशिएट करना है एक बार। तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है वो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब u टाइम्स v1 प्लस v टाइम्स u1। ठीक है, वन मतलब एक बार डेरिवेटिव किया, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया उसको। तो ये तो होता था मेरा जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए। लेकिन अब हम बड़े हो गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी हमारे पास वैसे ही दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है, लेकिन अभी हमको उनको करना है n टाइम्स डिफरेंशिएट। ठीक है, पहले हम करते थे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट, अब हमको उनको करना है n टाइम्स डिफरेंशिएट। तो कैसे करेंगे, ये लेबनिज़ सर ने फॉर्मूला दिया था जो कि है कुछ इस टाइप से, un लिखना है आपको, फिर v लिखना है, प्लस कर देना है, फिर nc1, फिर जो u है n के बदले आ जाएगा n-1 और v के बदले आ जाएगा v1, प्लस nc2, u के बदले आ जाएगा n के बदले n-1 के बदले आ जाएगा n-1 n-2 और v के बदले v1 के बदले आ जाएगा v2। ठीक है, un मतलब u को n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, v मतलब v को एज इट इज़ ऐसे रख दे रहे हैं। तो ऐसा करते जाना है। ठीक है, बीच में कोई एक टर्म आ जाएगा ncr इंटू u का बेस है n-r और v का बेस है r। ठीक है, मतलब ये जो nc यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है nc0 है। ठीक है, nc0 है क्योंकि nc0 मतलब 1 होता है। क्लियर है, प्लस डॉट डॉट करते जाएंगे तो आखिरी टर्म क्या आएगा, आखिरी टर्म आएगा मेरा ncn। ठीक है, तो ncn में आपका आ जाएगा u एज इट इज़, v के बॉटम में n, मतलब v को n बार डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, अगर मतलब ये है लेबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो NCN, NC2, NCR ये वाला चीज़ आ रही है, ये कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन होता है। ठीक है, ये कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। अगर NCR मेरा है तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, एक एग्जांपल निकाल के देख लेते हैं। सपोज़ अगर मेरे को 5c2 निकालना है, ठीक है, अगर ऐसे टाइप का दिया है 5c2 अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n क्या है, n है 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, n-r मतलब 5 - 2 3 फैक्टोरियल, r क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो ये कितना आ गया 10। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये n वाले से ये 1 वाला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ऐसी टाइम पास के लिए ये हम लास्ट में देखेंगे, बट पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है प्रॉब्लम। ठीक है, एक झटके में आंसर निकाल के नहीं रख देना है, बिकॉज डायरेक्ट आंसर लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इंटू 2x + 3 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, दो फंक्शन है, एक ये हो गया e⁻x और एक ये हो गया 2x + 3। अब इन दोनों में से u और v कैसे चूज़ करना है। ठीक है, सपोज u और v कैसे चूज़ करना है, तो v हमें ऐसा वाला चूज़ करना है ना, v हमें ऐसा फंक्शन चूज़ करना है जिसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब वैनिश हो जाए एक टर्म के बाद। जैसे ये वाला देख लो, e⁻x, अगर e⁻x को अगर मैं v चूज़ करता हूँ, तो आप अगर e⁻x को n बार डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻x ही आएगा, मतलब ये वैनिश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं u को चूज़ करूँगा e⁻x और v को क्या चूज़ करूँगा 2x +
3 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसको अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये अपने आप मतलब कांस्टेंट हो जाएगा पहली बात, तो फिर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लेबनिज़ रूल लगाएंगे यहाँ पे, जो कि क्या होता है, जो कि होता है मेरा यू वी का बॉटम में n, मतलब nth डेरिवेटिव लेना है इसके प्रोडक्ट का। तो ये क्या आ जाएगा, यू एन, हमने जैसे यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री, ठीक है। इसके आगे वाले टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा क्यों। अब आप u का कुछ भी ले लो, आप यू एन ले लो, मतलब यू वन ले लो, यू टू ले लो, यू थ्री ले लो, टिल यू एन कुछ भी ले लो। अगर e का पावर x है आपका फंक्शन, तो इसका कोई भी डेरिवेटिव लोगे आप तो क्या आएगा, e का पावर x ही आएगा। तो जहाँ जहाँ u है वहाँ तो क्या आ जाएगा, e का पावर x आएगा। v के बदले पहले क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है। प्लस या तो इसको ऐसे नहीं करते, क्या करते हैं ना, तो हमें दिया हुआ है v1 कैसे आएगा, v1 v को एक बार डिफरेंशिएट करने से आएगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो ये टोटल का आ गया 6 टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। v2 क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। v1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 आ जाएगा, तो ये 6 एज इट इज हो गया। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स 2x प्लस 3 का 2 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये होगा 6 2 12, 12 2 24, तो इट इज़ 24 2x प्लस 3, ठीक है। सिमिलरली v3 क्या आ जाएगा, v2 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v3 आ जाएगा 24 कांस्टेंट है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आता है 2, तो 24 2 48, और v4 करोगे तो क्या आ जाएगा 0, v4 0 आ रहा है तो v5 भी 0 आएगा, मतलब हायर ऑर्डर टर्म सारे 0 आएंगे। इसलिए हमने जो लेबनिज़ वाला रूल लिखा है वो कहाँ तक लिखा है, सिर्फ v3 तक लिखा है, ठीक है। इसलिए मैं जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि हमें v ऐसा चूज़ करना है कि वो धीरे धीरे करके उसके डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है, एक टाइम के बाद। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ यहाँ वैल्यू रखनी है यू वी का बेस एन, मतलब nth डेरिवेटिव प्रोडक्ट का, तो यू एन तो ई एक्स ही आएगा, और v कितना आएगा अपना, v अपना दे रखा है उन्होंने 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस NC1, तो NC1 कितना आता है, NC1 आता है अपना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू n है और r की वैल्यू 1 है, और u n माइनस 1 भी e का पावर x ही आएगा, और v1 कितना आएगा, v1 आएगा अपना 6 टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसलिए इसको अलग से निकाल लेना है ताकि यहाँ पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सेम NC2 क्या आ जाएगा, NC2 आ जाएगा n फैक्टोरियल ऊपर आएगा, r के जगह पे 2 है तो n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और u का n माइनस 2 डेरिवेटिव भी e का पावर x ही आएगा, और v2 कितना आ रहा है, v2 आ रहा है मेरा 24 टाइम्स 2x प्लस 3 का, सॉरी v2 आ रहा है 24 टाइम्स 2x प्लस 3, ठीक है। अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है NC3, तो NC3 क्या आ जाएगा, NC3 आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और u का कोई भी डेरिवेटिव तो e का पावर x ही आएगा, और v3 कितना है, v3 है मेरा 48, ठीक है। अब सारी टर्म्स हमने लिख लिया, अब सबको अरेंज कर देना है बस। तो एक एक करके क्या करते हैं ना, फैक्टोरियल वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है मेरा n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, n बचा, ठीक है। तो इसके बदले क्या आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, तो ये हो गया e का पावर x इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब, प्लस यहाँ तो n आ रहा है 6 आगे लिख लेते हैं, 6n इंटू e का पावर x और 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली तीसरा वाला क्या है अपना, तीसरा वाला है, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे अपना 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये n माइनस 2 तो है ये एज इट इज़, ठीक है। तो n माइनस 2 कैंसिल, तो ये आएगा n इंटू n माइनस 1/2,
तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और ये वाला 2 ये 24 से कट जाएगा तो यहाँ आएगा 12, तो ये आएगा n टू एन माइनस वन, और ये आएगा 12 आगे और 2x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सेम चीज़ ये वाले फैक्टोरियल के लिए करेंगे, तो यहाँ ऊपर आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और ये 48 है यहाँ पे, तो 6 8 जा 48, तो आगे यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 टाइम्स n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और यहाँ e का पावर x रह गया, इंटू e का पावर x, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका uv का n, मतलब u और v क्या था अपने, u और v थे अपने, पर देख लेते हैं एक बार, e का पावर x इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब, इसका nth डेरिवेटिव निकालना था, तो u और v मेरे थे e का पावर x इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब, इस पूरे का निकालना था nth डेरिवेटिव, जो कि आ गया इसके बराबर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो एग्ज़ाम में, ये यहाँ से e का पावर x वगैरह कॉमन लेके बाद में सारे टर्म्स अरेंज कर सकते हो, अगर आपका मन हो और खाली टाइम हो आपके पास, तो अदरवाइज़ इतना आंसर निकाल के छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ऐसा सिंपल टाइप के तो आएंगे नहीं, तो देख लेते हैं एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर वो बोल रहे हैं हमें कि इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का बेस n+2, मतलब y का n+2 डेरिवेटिव माइनस 2n+1 इंटू, इसको ना यहाँ पे लिख देते हैं नीचे ताकि ढंग से दिखे ये, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2 माइनस 2n+1 x इंटू yn+1 माइनस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसके जिसके बेस में n है वो हमारा मतलब उतने टाइम डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद क्या करना है हमें, हेंस फाइंड yn, ठीक है। ये सारा होने के बाद हमें nth डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 0। इस नोटेशन का मतलब पता है ना, पहले yn निकालना है और yn की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें तो प्रोडक्ट टाइप का कुछ दिख नहीं रहा, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें लेबनिज़ थ्योरम किसके लिए पता है, दो अगर प्रोडक्ट दिए हो फंक्शन का उसके लिए पता है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट वाला नहीं दिया है उसमें क्या करना है, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक है। जो फंक्शन दिया है पहले उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, मतलब y1 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या कर लेंगे हम, y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ, दोनों साइड पहले अगर स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया y1 स्क्वायर 4 टाइम्स साइन इनवर्स x क्या है मेरा, y के बराबर है, ये हो गया y स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 टाइम्स y स्क्वायर, 4 टाइम्स y स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें ना nth डेरिवेटिव निकालना आता है उसके हिसाब से, लेबनिज़ थ्योरम के हिसाब से, लेकिन इन्होंने क्या बोला है yn+2, मतलब 2 बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया हमने y को, और n बार और करना है, तो इस टाइप का टर्म चाहिए हमको, तो इस टाइप का टर्म चाहिए, इसलिए हम क्या कर लेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं y को। तो कैसे आ जाएगा, ये सिंपल है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो u v वाला रूल लगेगा, मतलब 2 फंक्शन है तो उनके लिए क्या रूल लगता है, फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 टाइम्स y1, और y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा अपना 4 एज इट इज़ y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स y, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2x टाइम्स y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2 कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स y1 इंटू वाई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगला स्टेप आ जाएगा y1 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। ठीक है, या तो 2y1 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2y1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स y1। ठीक है, यहाँ पे 2y1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2y1 से डिवाइड कर दिया, और इधर भी 2y1 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 कैंसिल, y1 कैंसिल, तो माइनस एक्स y1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका y1 कैंसिल हो गया, तो 4 टाइम्स y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमने गलत कर दी, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर नहीं है, वाई के बराबर है। ठीक है, कैसे, बिकॉज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ वाई स्क्वायर नहीं आएगा, वाई आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, बस यहाँ पे y1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स y1 आएगा। क्लियर है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि गलती ना हो। तो ये हो गया 2। क्लियर है, समझ में आया क्या हुआ, ये यहाँ पे था मेरा साइन इनवर्स एक्स, हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आया, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर मेरा y के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैंने y रख दिया। ठीक है, बाद में इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, यहाँ पर 4y1 आएगा बस। ठीक है, तो आखिरी में मेरा डिवाइड करने के बाद पूरा इतना बचेगा। अब अगली चीज़ क्या करूँगा मैं, अगली चीज़ करूँगा इसको ठीक से लिख दूंगा बस, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर इसमें देखूँ मैं, अगर y2 को मैं u बोल देता हूँ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं v बोल देता हूँ, और यहाँ लेबनीज़ थ्योरम लगाता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, मतलब इसको y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा un v1 प्लस nc1 un माइनस 1 v2। ठीक है, un इंटू v nc माइनस 1 un माइनस 1 v1 प्लस nc माइनस 2 nc2 u n माइनस 2 v2। ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तीसरी बार करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है। तो un क्या आ जाएगा अपना, un मतलब पहले ही y2 है, इसको n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा yn प्लस 2, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस nc1 का हमें पता है क्या आता है, ये आता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। un माइनस 1 कितना आएगा, un माइनस 1 आएगा मेरा y2 तो पहले ही है प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा yn प्लस 1, और v1 कितना आएगा, v1 आएगा, इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x आएगा बस। ठीक है, प्लस nc2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और un माइनस 2 कितना आएगा, ये आएगा u क्या है मेरा, u है y2, तो y2 प्लस n माइनस 2। ठीक है, और v2 क्या आएगा, v2 आ जाएगा, मतलब ये v1 है, इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 2।
ठीक है। और -2 को डिफ्रेंशिएट करूँगा आगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा। तो इस वाले चीज़ का मतलब y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका n टाइम्स डेरिवेटिव ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेते हैं ढंग से सॉल्व। तो y n प्लस टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना ऊपर ही सिखाया मैंने कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका n आएगा यहाँ पे बस, ठीक है ना, बिकॉज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, 1 का तो 1 ही आएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ n। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2x इंटू n टू y n प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, और यहाँ -2 ऑलरेडी है, ठीक है, -2, और ये है आपका yn, ठीक है। ये 2 और -2 कट जाएगा तो yn बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये और 2 भी काट देंगे यहाँ पे, तो सिर्फ इतना बचेगा, क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 टू yn। क्लियर है। तो ये आ गया इस वाले का nth डेरिवेटिव, दैट इज़ y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चीज़ आएगी। सेम y1x के लिए क्या आएगा, y1x के लिए भी सेम आएगा। y1x कुछ अलग नहीं है, y1x में अगर हम u मान लेते हैं y1 और v क्या मान लेंगे x, तो v1 क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा 1, v2 क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा 0। तो यहाँ पे सीधा अगर हम y1x को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लेबनिज़ थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, u1v प्लस आएगा यहाँ nc1 un माइनस 1 v1 प्लस v2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 में ही ख़त्म हो गया। तो un कितना है अपना, un है u की वैल्यू है y1, तो un आ जाएगा y1 प्लस n, और v क्या है अपना, v है x प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है n के बराबर, un माइनस 1 कितना हो जाएगा, y1 प्लस n माइनस 1, और v1 क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। बाकी की टर्म 0 है। तो y1 x की वैल्यू क्या आ गई, n बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ गई मेरी y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n टाइम्स yn, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई मेरी। और अगला क्या बचा, ये बचा 2 को मैं अगर n बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये वाला मेरा आ गया इसके लिए, पहले वाले टर्म के लिए, और नीचे हमने लिखा है सेकंड वाले टर्म के लिए। तो 1 में से 2 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, या तो इसको वापस से ऊपर लिख देता है, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1x इज इक्वल टू 2, ये आया। इस इक्वेशन को अगर मैं n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, इसको n बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऊपर आ चुका है हमारा, विच इज़ yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स xn, या तो 2 टाइम्स nx y n प्लस 1, ठीक है, माइनस n इंटू n माइनस 1 yn, माइनस n इंटू n माइनस 1 टाइम्स yn, और ये नीचे वाले का क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस x टाइम्स yn प्लस 1 माइनस n टाइम्स yn, ठीक है। तो इज इक्वल टू में हो जाएगा, इधर साइड तो है 0, ठीक है, 2 को n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखूँ तो मैं अगर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस एक्स इंटू वाई, या तो हाँ माइनस एक्स इंटू वाई का पावर माइनस एक्स इंटू वाई का पावर n प्लस 1 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2n प्लस 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये वाले दो टर्म, अगर इनमें से मैं yn कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया माइनस yn, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इसका आ गया n इंटू n माइनस 1 और इसका आ गया प्लस n, ठीक है, ये हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में इसको आगे लिख देते हैं 2n प्लस 1 इंटू एक्स टाइम्स yn प्लस 1
माइनस वाई एन, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, तो माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ एन स्क्वायर बचा, तो ये आ गया आपका माइनस एन स्क्वायर वाई एन, और राइट हैंड साइड तो ज़ीरो है, तो आपका ये आ गया फाइनल इक्वेशन, अच्छा सा दिखने वाला, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, आप ऊपर जाके देख लो एक बार। सो ये था जो कि हमें प्रूव करना था। अब ये प्रूव करने के बाद हमको क्या करना था, वाई एन निकालना था एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता करना था। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो कुछ इस टाइप से करेंगे हम। सपोज़ हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गया ये। अब इसमें हमको क्या करनी है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख देनी है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई एन प्लस टू, ठीक है, इंटू वन माइनस ज़ीरो माइनस टू एन प्लस वन इंटू ज़ीरो इंटू वाई एन प्लस वन, मतलब ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाई एन प्लस टू इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं क्योंकि ये एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो है सारा कुछ, तो इसलिए बेस में हम ज़ीरो लिख देंगे ऐसा, वाई एन एट ज़ीरो मतलब वाई एन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम ऊपर जाके देखिए तो वाई वन क्या आ रहा था मेरा, वाई वन अगर मैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे देखता हूँ तो ये मेरा आ रहा था कितना, टू टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, और नीचे आ रहा था वन। ठीक है, तो ये आ रहा था ज़ीरो के बराबर। ठीक है, सिमिलरली वाई टू क्या आ रहा था मेरा, वाई टू कहाँ चला गया, ये रहा मेरा वाई टू। तो अगर मैं वाई टू देखता हूँ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, वाई टू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स जहाँ जाए वहाँ ज़ीरो रख देंगे, तो वाई टू की वैल्यू क्या आ रही थी, टू आ रही थी। ठीक है, सेम चीज़ नीचे आके देखते हैं जनरल वाले में। सपोज़ वाई वन मेरा आ रहा था ज़ीरो, वाई टू मेरा आ रहा था टू। अगर वाई थ्री चाहिए मुझे तो वाई थ्री के लिए क्या करूँगा, मैं एन की वैल्यू वन रख देता हूँ, तो ये हो गया वाई एन प्लस, यहाँ एन की वैल्यू वन रख दूंगा तो यहाँ वाई थ्री आ जाएगा, तो वाई थ्री एट ज़ीरो, और एन की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, थ्री रखनी है, सॉरी एन की वैल्यू वन रखनी है, तो वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई वन ज़ीरो, और वाई वन ज़ीरो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, सिमिलरली वाई फोर चाहिए मुझे तो एन की वैल्यू क्या रखूँगा, एन की वैल्यू टू रखूँगा, तो वाई फोर आ जाएगा, तो वाई फोर ज़ीरो इज इक्वल टू एन की वैल्यू टू रखी है तो फोर हो गया, इंटू इसका क्या आ जाएगा, वाई एन इज, हाँ टू रखा है हमने, ठीक है, एट ज़ीरो, एंड ये है फोर, और वाई टू एट ज़ीरो क्या है, वाई टू एट ज़ीरो है टू। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे मैं करते जाऊँगा, वाई एन की वैल्यू अगर थ्री रखता हूँ, ठीक है, तो थ्री प्लस टू कितना हो गया, थ्री प्लस टू हो गया। सो वाई की मतलब एन की वैल्यू अगर मैं थ्री रखता हूँ तो ये हो गया वाई फाइव, तो वाई फाइव एट ज़ीरो कितना हो गया, एन की वैल्यू मैंने रखी है थ्री, थ्री स्क्वायर इंटू वाई थ्री एट ज़ीरो, और वाई थ्री एट ज़ीरो कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया ज़ीरो। तो यहाँ क्लियरली देख रहे हो आप कि जब एन हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है, तो वाई एन एट ज़ीरो क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जब मेरा एन ईवन है, ठीक है, तो हमने टू के लिए निकाल के देखा, फोर के लिए निकाल के देखा, अब थोड़ा सिक्स के लिए निकाल के देखते हैं। सिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ फोर पुट करेंगे तो वाई फोर एट ज़ीरो, तो हो गया फोर स्क्वायर इंटू वाई टू, सॉरी फोर स्क्वायर, सॉरी सिक्स के लिए यहाँ फोर पुट करेंगे तो यहाँ वाई सिक्स आ जाएगा, एंड ये वाई फोर का स्क्वायर आ जाएगा, और वाई फोर कितना आया, वाई फोर आया टू का स्क्वायर आया था यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ टू रखा था, टू का स्क्वायर इंटू वाई नॉट, तो वाई फोर कितना आ रहा है हमारा, वाई फोर आ रहा है फोर स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई एट निकालना है मुझे तो वाई एट के लिए क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन में
y8 के लिए n की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू y6 का स्क्वायर, तो y6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो अगर हम इसको इजीली हमको अगर लिखना है कि yn एट 0 कितना आएगा, तो वो मेरा आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर टिल n-2 का स्क्वायर फॉर n नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि n इज इक्वल टू 2 के लिए ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, बाकी n इज इक्वल टू 2 के छोड़ के कोई भी वैल्यू लिख दो आप, उसके लिए ये वाला इक्वेशन वैलिड होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। सो काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम था ये, और एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं, ये वाली चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कि y एट n इज इक्वल टू 0 कैसे निकालना है, बट एटलीस्ट आप प्रूव भी कर देते हैं तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये वाला भी उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाना था कि हमारे पास जनरल रिलेशन आ गया है, 1 और 2 के लिए हमने निकाल के देख लिया, फिर 1 और 2 के बाद से यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखा तो y3 के लिए आ गया, n इज इक्वल टू 2 रखा तो y4 के लिए आ गया। इस टाइप से आगे आगे करके हमने देखा कि ये किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, और उसी पैटर्न में हमने रख दी चीज़ें, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर 3 में देखेंगे आगे की चीज़ें, M2 में हमको देखने वाला है।